नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल पर गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड आपको जानकारी दी जाती है, जो सीधा महत्वपूर्ण बिंदु पर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिससे छात्र छात्राओं को अधिक से अधिक जानकारी साझा की जा सके। इसी क्रम में आज एसएससी की तरफ से जो वैकेंसी रिलीज़ की गई है वो सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है, जो सीएपीएफ के थ्रू आता है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। आप इसको देख भी सकते हैं, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स एग्जामिनेशन 2022। इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं सारा जो ये दिया गया है, और फॉर्म भरने की तिथि स्टार्ट हो चुकी है। ये 10/8/2022 से 30/8/2022 तक इसकी डेट है। लास्ट डेट ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन का 30 तारीख है, यहाँ आप देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं सब इंस्पेक्टर सीएपीएफ, जो पे स्केल आपका दिखा रहा है लेवल 6 का पे स्केल है, जो आप यहाँ देख सकते हैं लेवल 6 का। और सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव दिल्ली पुलिस, जो ग्रुप सी की पोस्ट है, उसका भी आप पे स्केल देख सकते हैं। वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी डिटेल में जो एसएससी के नोटिफिकेशन में आया हुआ है वो आपका ये इस प्रकार है। आप सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव इन दिल्ली पुलिस आप इसमें देख सकते हैं। टोटल जो पोस्ट है वो 180 पोस्ट है, और अलग अलग कैटेगरी का मिलाकर ये जो टोटल दिल्ली पुलिस एग्जीक्यूटिव का है वो 228 पोस्ट है। फीमेल में दिल्ली पुलिस एग्जीक्यूटिव का जो पोस्ट है वो 112 है। इसके बाद आपका आता है सब इंस्पेक्टर जीडी यानी सीएपीएफ। सीएपीएफ के अंतर्गत ये सब फोर्सेस आती हैं, जैसे बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीटी और एसएसबी। बीएसएफ में इन्होंने दे रखा हुआ है मेल फीमेल सारा। ये मतलब आप जब देखेंगे तो ये जो सारी पोस्ट हैं वो अप्रॉक्सीमेट 4300 से ज़्यादा पोस्ट है। 4300 से ज़्यादा ये पोस्ट हैं, 4300 प्लस। आगे की बात करते हैं। आगे में हम लोग एज रिलैक्सेशन एज पे जाते हैं। एज की जो रैंकनिंग डेट है वो 1/1/2022 से लिया गया है। जो भी कैंडिडेट 20 से 25 वर्ष की आयु के भीतर में आते हैं वे इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, तथा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत जो SC ST OBC एंड एक्स सर्विसमैन का रिलैक्सेशन है वो यहाँ पर दिखाया गया है। 5 वर्ष, 3 वर्ष, 3 वर्ष, और दिल्ली पुलिस के लिए जो है वो भी दिखाया गया है। ये सब सारा आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है और ये है सारा। इसके बाद हम बातें करेंगे एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन का। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन पे हम आते हैं तो इसमें आपका बैचलर डिग्री मांगा गया है, किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से हो, इक्विवेलेंट होना चाहिए। चाहे आप BA BSc BCom BTech MTech जो भी किए हों, आप वहाँ पे एलिजिबल हो, मतलब कंप्लीट होने चाहिए। इन्होंने एक चीज़ जो मेंशन किया है वो ध्यान देने योग्य है, आप इसको देख सकते हैं। दिल्ली पुलिस जो सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव के लिए है उसमें आपका ग्रेजुएशन के साथ साथ LMB लाइसेंस होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस, ये मैंडेटरी है। बाकी CAPF के लिए ये मैंडेटरी नहीं है। आपके पास अगर LMB लाइसेंस नहीं भी है तो भी आप वहाँ पे एलिजिबल हो। फीस हमेशा जो SSC का रहता है वो 100 रुपये ही रहता है। आप फीस यहाँ पे देख सकते हैं। हम चलते हैं एग्ज़ाम पैटर्न पे। एग्ज़ाम पैटर्न इसके क्या हैं, कैसे हैं। ये रहा स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में आपका ये जो दिखाया गया है ये है आपका पेपर 1। पेपर 1 में आपका रीजनिंग 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, GS 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, मैथ 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, इंग्लिश 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। ये टोटल 2 घंटे के समय होगा, और यह 200 मार्क्स के 200 नंबर होंगे। टोटल 200 क्वेश्चन के 200 मार्क्स। पेपर 2 में आप देख सकते हैं, पेपर 2 में आपका इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर होंगे जो 200 क्वेश्चंस के होते हैं। जैसा आप CGL में भी देख सकते हैं 200 क्वेश्चन के होते थे, वैसे ही है। इसमें मैथ का रोल नहीं है, सेकंड में इसमें मैथ नहीं होता है।
आपका इन्हीं पेपर 1 पेपर 2 पर आपका मेरिट बनता है। इसके बाद एक जो ध्यान देने वाली बात आई है वो एनसीसी का है। पहले तो एनसीसी का वेटेज रहता था कि यदि कोई कैंडिडेट एक समान अंक आ जाए तो उन कंडीशन में एनसीसी को या हायर एजुकेशन वाले को प्राथमिकता दी जाती थी या हायर एज वाले को प्राथमिकता दी जाती थी। लेकिन एनसीसी के लिए ये इन्होंने कुछ मार्क्स निर्धारित किया गया है। जो एनसीसी सी सर्टिफिकेट है, आप देख सकते हैं, एनसीसी सी सर्टिफिकेट के लिए 10 मार्क्स, एनसीसी बी सर्टिफिकेट के लिए 6 मार्क्स, एनसीसी ए सर्टिफिकेट के लिए 4 मार्क्स निर्धारित किया गया है। फिजिकल की बात करते हैं। फिजिकल हम देख सकते हैं, पीईटी मेल और फीमेल दोनों के लिए है। मेल के लिए 100 मीटर का रेस है 16 सेकंड में, फीमेल के लिए भी 100 मीटर का रेस है लेकिन 18 सेकंड का है। मेल के लिए 1.6 किलोमीटर का जो रेस है वो 6.5 मिनट में है। फीमेल के लिए 800 मीटर का ही रेस है जो 4 मिनट में है। लॉन्ग जंप मेल के लिए 3.65 मीटर का है, 3 चांस इसमें दिया जाता है, और फीमेल के लिए 2.7 मीटर का है, इसमें भी 3 चांस दिया जाता है। हाई जंप में आपका 1.2 मीटर्स, 3 चांस इसमें भी दिया जाता है, और हाई जंप में 0.9 मीटर, 3 चांस इसमें भी दिया जाता है। एक जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो शॉर्ट पुट है, जो इसमें 4.5 मीटर तक होता है, 3 चांस दिया जाता है मेल के लिए। फीमेल के लिए इसमें इम्प्लीमेंट नहीं है। पीटी के बाद जो आगे की प्रक्रिया होती है वो मेडिकल एग्जामिनेशन का होता है। इसमें आपके मेडिकल से रिलेटेड जो सीएपीएफ के नॉर्म्स हैं वो आपको फुलफ़िल करने होते हैं। आपकी आईसाइट, मतलब एक तरह से आप देखें तो इसका मेडिकल जो होता है बहुत ही स्टैंडर्ड तरीके से होता है, क्योंकि ये सीएपीएफ के किसी न किसी बटालियन में या किसी न किसी जोन में होता है। तो ये सब सारा डिटेल था, और ये सब आप जो जो फोर्सेस हैं, दिल्ली पुलिस, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, इनको आप अपनी प्रेफरेंस के अनुसार भर सकते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन जो है वो आपका ऑनलाइन बेस्ड एग्ज़ाम होगा, जो एसएससी कराता है हर बार की तरह। और जो उसमें महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी वो आपको दे दी गई हैं, और जल्दी जाइए और फॉर्म, अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इस फॉर्म को जल्दी जल्दी फिलअप करें। थैंक यू।